लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता अब कभी भी लागू हो सकती है। आचार संहिता लागू होने के पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बुलाई एक बैठक। वेस्टर्न यूपी के विधायकों के साथ और पदाधिकारियों के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की। विधायक अतुल प्रधान, विधायक कमाल अख्तर, विधायक शाहिद मंदूर सहित अन्य विधायक और पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। मेरठ, शामली, बागपत के पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया। 2024 के चुनाव को लेकर अब रणनीति तैयार कर रहे हैं अखिलेश यादव। चुनाव बहुत करीब आ गया है। बीजेपी मुद्दों के अलावा बहुत अलग तरीके से तैयारी करती है। बीजेपी कोई ऐसी बात नहीं करती जिस पर जनता को भरोसा हो, अखिलेश यादव ने ये कहा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूछे गए सवाल के बारे में उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी के सरकार में ये चंदा वसूली है। बीजेपी को जो चंदा मिला है वो ईडी, सीबीआई की वसूली है। बीजेपी सरकार पीडीए के हक का आरक्षण मानने के लिए सरकारी नौकरी भी खत्म कर रही है। बीजेपी खाऊ पार्टी है। बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ। बीजेपी ने कहा था न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन ये नहीं कहा था कि डकारेंगे नहीं। जनता की जेब ढीली हो रही है और खजाने पर भार पड़ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड आम जनता के दुख दर्द और दमन की बीजेपी की गारंटी है। पैसे के बल पर समाज में सोशल मीडिया और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना बीजेपी की गारंटी है, अखिलेश यादव ने ये कहा। भाजपा सरकार पीडीए के हक का आरक्षण मारने के लिए सरकारी नौकरी खत्म कर रही है और प्राइवेट वालों का सारा प्रॉफिट इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हजम कर जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड केंद्र की शक्तियों का दुरुपयोग और लोकतंत्र को ठेंगा दिखाने वाले दल बदल के लिए पैसे जुटाने और राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित करने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड विश्व भर में भ्रष्टाचार के इंस्टीट्यूशनल बना करके प्लान्ड वे में पैसा इकट्ठा करने की नई साजिश और चाल के रूप में स्थापित करके दुनिया भर में देश की ईमानदार और लोकतांत्रिक छवि खराब करने की भाजपा की गारंटी है। कुल मिलाकर इलेक्टोरल बॉन्ड देश और देशवासियों की बर्बाद की भाजपा की गारंटी है। और अंत में मैं कहूं, इलेक्टोरल बॉन्ड महाघोटालों का सुप्रीमो है और जनता में ये गारंटी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जा रही है। मैं प्रेस के लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, सीए नोटिफिकेशन के बाद कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को नजरबंद। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से इजहार अहमद की रिपोर्ट।